64। ओ, नया टाइप है, टाइप चेंज है। लिखिएगा, टाइप लिखिएगा, जो भी टाइप हो लिखिएगा। जब दो विक्रय मूल्य ज्ञात हो, when two selling price are given। केस नंबर 1 में लिखेंगे। हाँ चंदन जी बोलिए, थोड़ा ध्यान हम पे भी दीजिए, एकदम ध्यान दिए हुए हैं। हाँ, सो के पढ़ रहे हैं आप, उठ जाइए, बेड पे बैठ के पढ़िए। हाँ, तब लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, आप क्या ध्यान दें, बताइए। अरे बोले थे ना, कॉपियों पे तो लेके बैठिए। तब देखिए। हाँ, क्या हुआ? माँ का लाडला? नहीं, अभी तक कमेंट नहीं आया, आएगा। नहीं, अभी यूट्यूब पर उस तरह का नहीं आता, नहीं तो आता था चुड़ैल की मौसी। है ना? हाँ? चुड़ैल की मौसी। नहीं, ऐसा ऐसा नाम रहता था ना। हाँ, चलिए, सवाल लिखेंगे। एक वस्तु को एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने की अपेक्षा, या इस तरह एक वस्तु को 450 रुपया में रुपया में बेचने से बेचने से होने वाला लाभ होने वाला लाभ लाभ 550 रुपया में बेचने से बेचने से होने वाले वाला हानि के हानि के बराबर है बराबर है कामा, तो उस वस्तु का उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। गुरुजी मैं मोबाइल, हाँ ठीक है। लिख लीजिए सवाल, सवाल लिखिएगा। सवाल लिख लिए? अच्छा, हम लिखे हैं कि जब दो विक्रय मूल्य ज्ञात हो,
आप क्या देख रहे होंगे, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ है, उल्टे लिख दिए, यहां पे लाभ लिख दिए। एक काम करें, यहां पर हानि, यहां पर लाभ लिखें, उल्टा दीजिए। 450 रुपया में बेचने से होने वाला हानि 550 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के क्या है, बराबर है। लाभ के क्या है, बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, इस सवाल में 2 गो विक्रयमूल है कि नहीं है ना? क्या गो विक्रयमूल है? 2 गो विक्रयमूल है। तो हम कहेंगे इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा, देखिएगा, खूब पूछता है ये सब सवाल। देखिए, हम कहेंगे इस सवाल में 2 विक्रयमूल है, कहता है एक बार बेचा गया, एक बार बेचा गया 450 में, तो एक बार बेचा गया 550 में, 550 में, एक बार बेचा गया 550 में। ये हम कहेंगे SP1 है, ये SP2 है, 2 विक्रम। लेकिन कहता है 450 में बेचने पर होने वाला हानि, 450 में बेचने पर होने वाला हानि 550 में बेचने पर होने वाला लाभ के क्या है, बराबर है। यानी जब आप 450 में बेच रहे थे तो हानि हो रहा था, और जब आप 550 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब हमें 2 विक्रयमूल पता हो और एक में हानि है और एक में लाभ हो, और दोनों लाभ हानि बराबर हो, दोनों लाभ हानि बराबर हो, तो क्रयमूल का एक ट्रिक होगा SP1 प्लस SP2 बाय 2, बाय क्या 2। ये पहले ट्रिक समझेंगे, उसके बाद रेशियो मेथड बताते हैं। ये हो जाएगा आपका 450 प्लस 550 बट्टा 2, 1000 बट्टा 2, 500 रुपया इस वस्तु का क्रयमूल्य होगा। पहले ट्रिक लिख लीजिए, उसके बाद इसका रेशियो मेथड बताएंगे। हो गया, पहले ट्रिक लिख लीजिए। तो SP1 प्लस SP2 बाय क्या 2, SP1 प्लस SP2 बाय 2। अब समझते हैं यहां पर, ये तब लगेगा SP1 प्लस SP2 बाय 2 जब आपके पास 2 विक्रयमूल दिया हो और एक में लाभ है और एक में हानि, दोनों आपस में बराबर हो, दोनों आपस में क्या हो, बराबर। लाभ, जब लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाएगा तो SP1 प्लस SP2 बाय क्या 2 होगा, SP1 प्लस SP2 बाय 2। अब बात करते हैं, ये तो ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। अब इसका रेशियो मेथड चलते हैं। रेशियो मेथड कैसे बनेगा, आप लोग एक थोड़ा सा बात जानते होंगे, आप लोग एक बात जरूर जानते हैं कि सर क्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य माइनस लाभ, और क्रयमूल्य का ही फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य प्लस हानि। प्लस क्या, हानि। अगर विक्रयमूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए तो क्रयमूल्य बनेगा, विक्रयमूल्य में लाभ को घटा दिया जाए क्रयमूल्य बनेगा। ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए तो साइड में। हो गया, अब आ जाइए सवाल पे चलते हैं। देखिएगा, पहले इसका हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद उसी बेसिक को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, दिखाते हैं। देखिएगा,
कहा गया कि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से होने वाला हानि और 550 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यानी आप जब मान लेते हैं, आप जब बेच रहे थे सामान को 450 रुपया में, तो हम मान लेते हैं कि हानि हो रहा था और हम मान लेते हैं हानि एक्स का हो रहा था। क्या मान लिए? एक्स का हानि हो रहा था। और जब आप बेच रहे थे सामान को 550 में, तो क्या कर रहा है? लाभ हो रहा था। और हम मान लेते हैं उतना ही का लाभ, जितना का हानि उतना ही का लाभ। तो एक्स का हानि एक्स का लाभ होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, क्रयमूल्य निकालने के लिए आपको बताए हैं कि विक्रयमूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए तो क्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य में लाभ को घटा दिया जाए तो क्रयमूल्य। तो हम कहेंगे सर ऊपर वाले इक्वेशन से क्रयमूल्य होगा 450 प्लस एक्स, और नीचे वाले इक्वेशन से होगा 550 माइनस एक्स। ये भी क्रयमूल्य, ये भी क्रयमूल्य, दोनों क्रयमूल्य आपस में बराबर, LHS RHS बराबर नहीं होगा। अब x उधर जाएगा तो 2x, ये इधर आएगा तो क्या 100, यानी 2x बराबर 100 तो x बराबर 50। यानी हम कहेंगे 50 का लाभ हुआ तो 50 का हानि। यानी अगर हम हानि को जोड़ दे क्रयमूल्य, तो x का वैल्यू 50 आया, तो 50 को इसमें जोड़ देंगे, क्या आएगा? क्रयमूल्य। यानी हम कहेंगे मेरा क्रयमूल्य जो हो जाएगा वो 450 प्लस 50 कितना होगा? 500 होगा। लिख लेंगे, ये बेसिक हो गया, पता चला बेसिक में। फंडामेंटल तरीका होगा सवाल को बनाने का। अब बताते हैं रेशियो। अब क्या रेशियो? पहले तो ट्रिक बना दिए, sp1 प्लस sp2 बाय 2, sp1 प्लस sp2 बाय 2, लेकिन ये तब लगेगा जब लाभ हानि बराबर होगा। लाभ हानि क्या बराबर होगा? अब आ जाते हैं यहां पर, यहां देखिएगा रेशियो मेथड। अब क्या हो जाएगा? रेशियो मेथड। चलिए रेशियो मेथड। कहा गया एक वस्तु को बेचा गया एक बार 450 में, और एक बार बेचा गया 450 में, और एक बार बेचा गया 550 में। ये भी विक्रयमूल्य है और ये भी क्या है? विक्रयमूल्य है। कहता है इस पर जो हानि हुआ और इस पर जो लाभ हुआ, ये दोनों आपस में क्या है? तो रेशियो में हम लोग x को ही एक मानते हैं, रेशियो मेथड पे x को ही क्या मानते हैं? तो हम कहेंगे यार 1 यूनिट की हानि तो 1 यूनिट का लाभ, 1 यूनिट की हानि तो 1 ही यूनिट का क्या होगा? लाभ होगा। अब सुन लीजिए रेशियो का कमाल। जब भी अगर विक्रयमूल्य वाला सवाल 2 विक्रयमूल्य दिया हो, तब विक्रयमूल्य हमेशा घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रेशियो जुटेगा, सेम डायरेक्शन में रेशियो घटेगा। आप कहिए सर क्या कहना चाहते हैं? एक में लाभ एक में हानि जुड़ जाएगा, दोनों में लाभ दोनों में हानि घट जाएगा। तो हम कहेंगे सर एक में लाभ है एक में हानि है, तो रेशियो जुड़ जाएगा। रेशियो क्या जुड़ जाएगा? यहां पर एक में लाभ एक में हानि। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि सर हानि और लाभ का रेशियो 1:1 का है, हानि और लाभ का रेशियो क्या है? 1:1 का है, लाभ हानि बराबर है। तो एक में हानि एक में लाभ, रेशियो जुड़ जाएगा 1:1, 2 और हाँ विक्रयमूल्य हमेशा घटेगा, विक्रयमूल्य हमेशा घटेगा। तो दोनों के बीच का अंतर 100 का। आप कहिए सर ये कैसे हो गया? ये हुआ बेसिक से। ये कैसे आया? बेसिक से। आप क्या देखें कि बेसिक से आप क्या देखें, विक्रयमूल्य घटा था 100 के बराबर था, अब वो 2x था, 2x बराबर 100 आया था, तो x बराबर 50 आएगा। तो x को ही हम लोग रेशियो में 1 मानते हैं। रेशियो में क्या मानते हैं?
वन मानते हैं। तो हम कहेंगे सर जब मेरे पास दो विक्रमूल हो, याद करना है, तब विक्रमूल हमेशा घटेगा, विक्रमूल हमेशा घटेगा। यानी हम कहेंगे सर विक्रमूल हमेशा घटेगा, sp2 माइनस sp1 हमेशा घटेगा। ये चाहे वो लाभ हो हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक में हानि एक में लाभ जुड़ जाएगा, दोनों में लाभ दोनों में हानि घट जाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे 2 बराबर 100, तो 1 बराबर 50। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर 50 मतलब 50 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ को अगर विक्रमूल में घटा दिया जाए तो क्या आएगा, क्रममूल। तक क्रममूल कितना आ गया, 500 आ गया। पहले लिख लेंगे फिर से बताते हैं हम। इस पर 5-7 सवाल करवाएंगे ना, अपने याद रटा जाएगा। अभी हो सकता है आपको 20-30% समझ में आया हो, बाकी बात नहीं भी आया हो, फिलहाल लिख लेंगे। आ गए माँ का लाडला, आपकी खोज हो रही थी। सर बीच में एक मोटिवेशनल शायरी सुनाए, पढ़ने में अच्छा लगता है। मजा है? चलिए, आज मन नहीं है, जब मन रहेगा अपने बताएंगे, बोलेंगे। क्या मन के ऊपर निकलता है आत्मा से, है ना? अंदर से निकलता है, जब अंदर से आएगा खुद बताएंगे। आप भी कहिएगा सर पढ़ाते हैं कि खाली सर ये मार रहे हैं। जब देखते हैं आप सब नहीं पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तब मारते हैं। चलिए, ऐसे भी इतना गर्मी है ना। हाँ, ऊपर वाला छत धिपा हुआ है। आज मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। एगो मूवी लगा दे क्या? नहीं, रील्स चला देते हैं। हाँ, चलिए। मेन गर्मी इतना है ना, ये क्या मन लगेगा, है कि नहीं? आदमी सब गर्मी से परेशान है, बहुत टेंशन में है। आज उदास है, क्या बात है? अरे क्या बताएं, मैडम से बात नहीं हुआ इसलिए उदास है। हाँ, मैडम झगड़ा कर ली। हाँ, चलिए। अरे हाँ हाँ, यहाँ देखते हैं। आ जाइए, बात करते हैं। देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, या नहीं तो रटना पड़ता है। दो ही चीज, या तो दिमाग है तो दिमाग लगा के बनाइए, या नहीं तो इसको क्या कर लीजिए, रट लीजिए एकदम से। क्या करना, अच्छा सबसे पहले टाइप को पहचानेंगे। सबसे पहले टाइप को, दो विक्रमूल दो लाभ हानि, या तो एगो में लाभ होगा एगो में हानि होगा, एगो में हानि दूसरे में लाभ, या दोनों में लाभ दोनों में हानि। इस तरह का सवाल पहले टाइप पकड़िए, पहले क्या टाइप पकड़िए। जैसे अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तब भी टाइप पकड़िए, खाली आप लोग टाइप पकड़िए, बनाने की जरूरत नहीं है। खाली टाइप पकड़ा जाएगा ना तो निकल जाएगा। आप पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 10-12 को टाइप है, बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप है, उसको बना लेना है। जैसे केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखिएगा, लिखिएगा, लिखेंगे, लिखेंगे गुड नाइट में नंबर कम आ रहा है। आप सबका भी कम नंबर आ रहा है। 10 नंबर से प्लस, 10 से कम कितने आदमी का आ रहा है? 10 से कम चैप्टर वाइज में, 10 से कम परसेंटेज में, 10 से कम आ रहा है। हाँ? बाकी बात सबका तो अच्छे, 8 नंबर से कम, 8, 7, 6, 5। आज हम देखते हैं किनका कितना नंबर आता है, ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। मेन बात क्या हुआ, इधर से हम 5 दिन से हम देखे नहीं है, क्या है पता है? 20 रुपया लग जाएगा एक्टिवेट कराने में। हमको भी, मेरा भी डेट एक्सपायर कर गया, तो एक्सपायर कर गया तो 20 रुपया मांग रहा है।
अब हम बहुत दिन से सोच रहे हैं आयुष को बोलेंगे एक्टिवेट करा देने के लिए, 20 रुपया काहे खर्च करें है ना। हाँ सोल्यूशन, सोल्यूशन करवाएंगे, सोल्यूशन देंगे, रुकिए ना थोड़ा सा, 1-2 दिन रुक जाइए। ऐसे हालांकि परसेंटेज आप लोग पढ़ लिए हैं, तो सॉल्यूशन देख के समझने का प्रयास कीजिए, लंबा हो जाता है। अच्छा रिकॉर्डिंग में हिंट करके दे देंगे तो पता चल जाएगा। हिंट का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, खाली हिंट करके, जैसे मान लेते यही सवाल रहेगा तो हम कह देंगे कि दोनों का विक्रमूल को घटा लेना है, एक में लाभ एक में हानि जोड़ दिए, तो 3 बराबर इतना था, 1 बराबर इतना था, इतना का वैल्यू निकाल लीजिए, उस तरह से क्या, तो हिंट वाला सॉल्यूशन दे देंगे। हिंट वाला कल से सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा, कल से हिंट वाला सॉल्यूशन आपको, जो भी वीडियो जाएगा, जो भी टेस्ट जाएगा, उसमें हिंट वाला सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लिखिएगा, एक सवाल लिखेंगे, लिखेंगे किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने की अपेक्षा, 800 रुपया में बेचने की अपेक्षा होने वाला लाभ 800 रुपया में बेचने की अपेक्षा होने वाला लाभ, हाँ ऐसे लैंग्वेज गलत लिखा दिए, लेकिन लिख लीजिए ना, जब लिखा दिए 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, ये होना चाहिए, 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ 680 रुपया में, 680 रुपया में बेचने से होने वाले हानि का 2 गुना है कमा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले सवाल लिख लीजिए और उसके बाद बताते हैं, टाइप को पहचानवाएंगे, उसके बाद बताते हैं, साथ में दे देंगे, हाँ एकदम साथ ही में दे देंगे। आप सवाल लिख लिए, अब सबसे पहले टाइप को पकड़िए, हम कहते नहीं कि सवाल बनाइए, हम कहते हैं क्या, टाइप पकड़िए। कहता है 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, 680 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि का क्या है, तो 2 गो विक्रमूल है, एगो में लाभ एगो में हानि है, या दोनों में लाभ दोनों में हानि हो सकता है, नो डाउट, लेकिन कहता है लाभ हानि का 2 गुना है, यानी एक बार आपने बेचा, अच्छा 2 गो विक्रमूल, एगो लाभ एगो हानि, या एगो दोनों में लाभ दोनों में हानि, इस टाइप का सवाल, टाइप पकड़े पहले, तो हम कहेंगे कि सर आपने पास ना 2 विक्रमूल है, एक बार विक्रमूल क्या है 800 रुपया, एक बार विक्रमूल क्या है 680, तो हमसे कहता है कि जब 800 रुपया में बेचा गया तो उसे लाभ हुआ, 800 रुपया में बेचा गया तो, और जब 680 रुपया में बेचा गया तो हानि हुआ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, 680 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि का 2 गुना है, मतलब लाभ हानि का 2 गुना है, मतलब हानि 1 टका का था, लाभ 2 टका का, एक्स पे बनाएंगे तो ये एक्स, तो ये 2x, बात सेम है, 1 लिखेंगे या x लिखेंगे, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। अब एक बात लिखिएगा यहां पे, आपका रेशियो कौन है, ये रेशियो है या ये रेशियो है,
नीचे वाला रेशियो है। तो एक में लाभ एक में हानि, एक में लाभ एक में हानि, रेशियो जुड़ जाएगा। रेशियो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 2:1 3। अच्छा एक और बात, इसमें भी लाभ इसमें भी हानि घट जाता, इसमें भी हानि इसमें भी हानि घट जाता, मतलब इसमें भी लाभ इसमें भी लाभ घट जाता, इसमें भी हानि इसमें भी हानि घट जाता, मतलब सेम डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। एक में लाभ एक में हानि जुटेगा, दोनों में लाभ दोनों में हानि घटेगा, लेकिन विक्रय मूल्य हमेशा घटेगा। विक्रय मूल्य हमेशा, चाहे ये जुटे चाहे ये घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा, हमेशा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे सर 800 और 680 में अंतर, तो 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40, मतलब 1 बराबर 40 आ गया। अब एक बात बताइए, विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दिया जाए, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। तो हम कहेंगे सर क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 680 प्लस 40, कितना हो जाएगा? 720, और यही आंसर हो जाएगा। फिर लिखिए, फिर समझाते हैं। जिनका गुड नाइट में 8 नंबर 10 नंबर से अधिक आ रहा है उनका पॉजिटिव नंबर है। अपने आप को टेंशन मत लीजिए, खाली गुड नाइट 6 महीना लगाते रहिए, उसके बाद आप हमको मिलिएगा। अभी तो आपका 2 महीना सही से नहीं हुआ है, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना चल रहा है। चलिए, बस 3 महीना 2 महीना बीत गया, कैसे? मतलब लगता है पूरा जवानी ऐसे भाग जाएगा क्या हो? आप सब जल्दी शादी ब्याह कीजिए, पढ़ाई लिखाई बाद में। हाँ, बाबूजी को सीधे जाके कहिए पिताजी पढ़ने में मन नहीं लगता है। हाँ, अभी होता ही नहीं, अगुए नहीं आ रहा है ना, मामला ये है। हाँ चलिए, जिस समय में कनियन के लेके कुल्लू मनाली जाता सब आदमी, उस समय में ही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर कितना दिन खराब है, सोचिए कितना बढ़िया। इससे बढ़िया तो जिसका बेटा बाप बिजनेसमैन रहता है, बेटा को कहता है हटाओ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, गया बिजनेस किया, एकदम से मार एकदम फॉर्चूनर खरीदे खरीदे हुए, कभी चल गया उधर पंजाब तो कभी हरियाणा, कभी उधर पहाड़ी में घूम रहा है, क्या कभी गोवा। हाँ? पता है, देखिए हम बताते हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी लड़के हैं, उसका उम्र जो है 25-26 तक तो जॉब ऐसे मिनिमम 26-27 हो जाता है जॉब लेते लेते। 2-3 साल और जोड़ लीजिए शादी ब्याह करते करते, 30 तक में शादी ब्याह। अब बचा 30 से 40 का उम्र, 40 तक में तो दाढ़ी मोछ पकने लगेगा। हाँ? कितना तो मेरा दोस्त जो है वो स्टार्टिंग अब ये हो जाता है 26 में, लेकिन 30 से 40 में सबका लगभग स्टार्ट हो जाता है। अब जरा सोचिए कि 40 से लेके 50 तक में तो आपका 30 से 40 पैसा कमाने का उम्र है, इसी में आप पैसा कमाइए रगड़ के, जो कमा लिए से कमा लिए। और 40 से 50 होता है खर्चा का घर, इसमें पैसा आएगा नहीं जाएगा। अब 50 के बाद बेड पकड़िए कभी पेट में दर्द, 50 तक हमको लगता नहीं जाएगा आदमी, कभी पेट में दर्द, कभी डायबिटीज, तो कभी शुगर, तो कभी कुछ कभी कुछ। आज 60 जाते जाते टाइम बोल जाइएगा। 60 में कहानी खत्म, 60 में कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। तो सोचिए 30 तक तो बर्बादे कर दिए, जिंदगी जिए 10 साल, वो भी टेंशन में, पैसा कमाने में टेंशन होगा ना, वो टेंशन में। 40 से 50 बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने में,
जो भी बाल बच्चा आपका बेटा बेटी मैट्रिक कराओ इंटर कराओ, अक्खर बाद ब्याह शादी करते करते 60 होगा तब पता चला कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आदमी जिंदा कहाँ रहा? जिंदा रहा केवल 30 से पहले, 30 से पहले। इसलिए जो है इस समय में आप पढ़ाई भी कीजिए और भरपूर जिंदगी का आनंद भी उठाइए। जो मन करे, जहां जाने का मन करे वहां जाइए, कोई दिक्कत। मन करे एनआईटी उस पार जाना है, जाना है तो जाना है, बालू पर चिल्लाना है तो चिल्लाना है। बात समझ रहे हैं? जो मन करे वो कीजिए, है ना। पूरा जिंदगी जी लीजिए 30 से पहले, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। समझ रहे हैं? आ जाइए। क्या देखेंगे लॉज यूज में, जो भी अगर कहीं भी रहते हैं भरपूर एंजॉय कीजिए। खाना खाना है, 2-3 लड़का मिलिए, मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा बनाइए, चिकन बनाना है, पनीर बनाना, जो बनाना है, लिट्टी बनाना है लिट्टी बनाइए। 4-5 लड़का मिलके एकदम से थाली में परोसिए और पार्टी कीजिए एंजॉय के साथ, और खूब हल्ला कीजिए। छत पे चढ़ के खूब हल्ला कीजिए, जितना आपको टेंशन है एंजॉय करना है कर लीजिए। ये 30 के बाद फिर मिलने वाला नहीं, 30 के बाद हल्ला कीजिए कहेगा पगला गया। क्या है ना। चलिए यहां देखिएगा, हम लोग कर रहे थे कि जब मेरे पास 2 विक्रयमूल हो जाए, जब कितने विक्रयमूल? 2 विक्रयमूल। एक बार हमने सामान को बेचा कितने में? 800 में, और एक बार हमने कितने में बेचा? 680 में। अब जब भी अगर 2 विक्रयमूल हो जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा विक्रयमूल को घटा देना है। अगर हमेशा घटेगा विक्रयमूल, विक्रयमूल हमेशा घटेगा, तो घटा लिए तो कितना? 120, 120। अच्छा, इसमें आपको हानि हुआ, इसमें आपको लाभ हुआ। सवाल यही कहा, हानि 1 का तो लाभ 2 का, लाभ हानि का 2 गुना है, तो 1 में हानि 1 में लाभ जुट जाएगा, तो 3 बराबर, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40। तो हम कहेंगे सर विक्रयमूल में हानि को जोड़ दिया जाए क्रयमूल, या 1 बराबर 40 तो 2 बराबर 80, तो 80 को इसमें घटा दीजिए 720। विक्रयमूल में लाभ को घटा दीजिएगा तो भी क्या आएगा? क्रयमूल आएगा। क्या इस पे सवाल देंगे बन जाएगा? सवाल लिखेंगे, सवाल लिखिएगा। एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने की अपेक्षा, एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने की अपेक्षा दूसरे एसपी में क्यों नहीं घटा है? घटा तो दिए, 80 में इसको घटा दीजिए ना, आ जाएगा। एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने की अपेक्षा, फिर अपेक्षा लिखा दिए क्या? 900 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, 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 होने वाला लाभ 800 रुपया में बेचने पर, 800 रुपया में बेचने पर, 800 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि का, होने वाले हानि का 4 गुना है। क्या गुना है? 4 गुना है, कॉमा तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। चलिए, एक बार आपने कितने में बेचा? 900 में। एक बार आपने कितने में बेचा? 800 में। अच्छा, विक्रयमूल्य हमेशा घटा देना है, उसमें टेंशन ही नहीं लेना है, लाभ हो हानि हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे सर घटा लिए कितना? 100। अच्छा, इसमें लाभ हुआ और इसमें क्या हुआ? लेकिन हानि का लाभ 4 गुना है, हानि का लाभ 4 गुना, यही कहा गया ना। तो हानि 1 का था लाभ, 1 में हानि 1 में लाभ, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 4 1 5 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू। अब आप चाहते हैं तो क्रयमूल्य इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे सर 1 का वैल्यू 20, तो यहां तो 20 आ गया,
तो क्रयमूल्य निकालने के लिए हानि को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तब 800 क्या हो जाएगा 20, यानी क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 820। आप लोग चाहते हैं इधर से निकालना तो निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू 20 तो 4 का वैल्यू 80। तो हानि लाभ को घटाया जाता है, यानी 80 को 900 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 820 आ जाएगा। दोनों तरफ से क्रयमूल्य निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा। पहले टाइप पहचाने, टाइप पहचाने, रटाया टाइप, रटा गया ना, ठीक है। इस टाइप को पहचानने का क्या तरीका रहेगा, दूगो विक्रमूल, हाँ विक्रमूल दूगो दिया रहेगा। हो सकता है एगो में लाभ एगो में हानि, या दोनों में लाभ दोनों में हानि, इस तरह का कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।